हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। गणेश संकट चतुर्थी, गणेश चौथ की कथा आज मैं आपको सुना जा रही हूँ। सुनिए, आप लोग पसंद करिए। एक थे कुम्हार और एक कुम्हारिन थी। उसके एक बेटा बहू थे। कुम्हारिन बुढ़िया हो गई थी। वो राजा के महल में बर्तन देने जाती थी। मिट्टी के बर्तन, कलश और दिया ढकनी सब राजा के यहाँ देती थी। उसी से उसका गुजारा चलता था। बेटा कुछ कमाता नहीं था। बहू थोड़ी चटोरी टाइप से थी। वो हर चीज़ को थोड़ा चख लेती थी। घर में कोई भी अच्छी चीज़ बनाती थी तो वो अपना चख लेती थी। चटोरी टाइप से थी थोड़ा। तो एक दिन उसकी सास बोली कि सब लोग जा रहे हैं गंगा स्नान करने और चलो हम लोग भी चलते हैं। तो बहू बड़ी खुश हो गई, बोली चलो अच्छा हुआ, सब लोग चलेंगे स्नान करने, वहाँ खाने को मिलेगा। सब अपना गए साथ में। कपड़ा वगैरह सब रात में ही रख लिया था। सास बोली दाल भिगा देना, सुबह को वहाँ पूड़ी कचौड़ी बनाएंगे। तो बहुत खुश हुई बहू, कचौड़ी खाने को मिलेगी। तो दाल वाल भिगा के रखी। सुबह को अपना सारी तैयारी करके सब लोग निकली गई। नदी के किनारे गई तो सास बोली तू देख यहाँ पर बैठ, मैं नहा के आती हूँ, तब तू जाना। बोली ठीक है। जब तक सास नहाने गई तब तक बहू फटाफट उठी, अपना दाल निकाली। दाल तो पीस के लाई ही थी, निकाली और झट फिर साइड में एक उधर बगल में मुर्दा जल रहा था और इधर साइड में सब मंदिर बने हुए थे। तो अपना वो झट से निकाली, उसमें से आटा और दाल भर के और गई। गणेश जी का मंदिर था, उसमें से दिया जल रहा था तो उसमें से घी निकाला और उसमें लगाया और झट से मुर्दे की लकड़ी पर सेक के खाया। खा पी के अपना तैयार हो गई। तब तक सास नहा के आई। बोली जा अब तू भी नहा के आ। तो अपना गई, नहा के आई। सब लोग पूजा करने गए। जब मंदिर में पूजा करने गए तो गणेश भगवान ने सोचा कि थोड़ा लीला करते हैं सबको। भगवान तो लीलाधारी है ही हैं। उन्होंने अपना सूंड पीछे कर लिया और आगे की तरफ सामना उनका पीछे हो गया। अब सब लोग मंदिर में गए तो सब लोग बड़े चिंतित हुए। बोले अरे ये क्या हो गया, भगवान का मुंह तो पीछे हो गया है। राजा को खबर गई। राजा आए वहाँ से और राजा ने भी बड़ी कोशिश की, भी बड़ा मनौती हुआ। पंडित जी आए, यज्ञ पूजा हुआ। सब लोग बोले क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, भगवान क्यों नाराज़ हो गए कि मुँह अपना पीछे कर लिए, ये तो कोई अनहोनी की शंका हो रही है। फिर उन्होंने अपना बहुत कोशिश करी। सारे पंडितों को बुलाया गया, आचार्य लोग आए, सब लोग से राय मशवरा करी। राजा जी पूछे क्या ऐसा क्या हो सकता है। हवन पूजा पाठ यज्ञ भंडारा सब कुछ करवाए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। ज्योतिष आए, ज्योतिषों से पूछा गया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो एक दिन अपने घर में ऐसे ही अपने यहाँ राजमहल में राजा जी अपनी बात कर रहे थे कि कोई अगर गणेश भगवान की मूर्ति सामने कर देगा तो उसको मैं आधा राजपाट दे दूँगा और उसको गरीबी दूर कर दूँगा। बुढ़िया आके बोली, घर में बेटा से कह रही थी तो बहू सुनी तो बहू बोली राजा से कह देना जाकर, मैं भगवान की मूर्ति को सामने कर दूँगी। बुढ़िया बोली चल चटोरी तू क्या करेगी, इतने बड़े बड़े महात्मा लोग आए, पंडित पुजारी लोग आए, यज्ञ पूजा हुआ, सब कुछ हुआ तो हुआ नहीं और तू चटोरी भगवान की मूर्ति सामने कर देगी। बेटा बोला माँ ऐसा मत बोलो, हो सकता है भाई ये कह रही है तो चलो जाके कही आओ। उसने बोली बेटा राजा जी हम लोग को काट के गांव से बाहर फेंक देंगे, क्योंकि इसकी बात झूठी निकली तो हम लोग बहुत परेशान कर दिए जाएंगे। बोले नहीं जाके आप बोलो। तो बुढ़िया गई, बोली अपना। राजा बोले ठीक है भाई, जो चलो करते हैं। तो दूसरे दिन तैयारी होने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे और बहू बोली कि मेरे घर से लेकर राजा के मंदिर तक, गणेश भगवान के मंदिर तक का पूरा इंतजाम किया जाए, ढक दिया जाए, दोनों तरफ से तंबू लगाया जाए जिसमें कोई एक प्रवेश ना कर पाए। ढोल नगाड़े बजने लगे और राजा ने वैसा ही व्यवस्था किया। वो अपना निकली घर से, एक हाथ में लकड़ी लेकर सीधा गई। बोली मैं
जा रही हूँ, मेरे पीछे कोई आना नहीं। अंदर घुसी, जा कर के दरवाज़ा उसने बंद कर लिया और वही लकड़ी लेकर भगवान गणेश जी के पेट में, उनकी तोंद में उसने लकड़ी को छुआया। उनको गुदगुदी हो गई। बोली, देखिए गणेश जी, मैंने आपका क्या लिया था? मैं तो बस आपका एक थोड़ा सा घी ही तो लिया था, बाकी तो मैं घर से लाई थी। मुर्दे की लकड़ी पर मैंने सेंका, आपका तो ज़रा सा घी लिया, इतने में आप नाराज़ हो गए। आपको इतना जौन वो हो गया कि आप नाराज़ हो गए और मूर्ति सामने कर पीछे कर लिए। अब ऐसा है कि अगर आप सामने नहीं होंगे, सामने अपना मुंह नहीं करेंगी, तो ये सोच लीजिए मैं डंडा लाई हूँ आपके पेट में, कोंच कोंच के आपको जो है कि मैं पेट में छेद कर दूंगी, ये समझ लीजिए। अब भगवान ने उसके, जब भगवान के पेट में उसने लकड़ी जब छुआई तो भगवान को गुदगुदी लगी और वो हंस पड़े और फिर बोले, देखो कितनी भोली है, इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे कहने से भगवान ऐसा कर रहे हैं। तो उसने, भगवान हंस पड़े और फिर सामने मूर्ति मुँह सामने हो गया। अब खुश हो गई और फिर ढोल नगाड़े बजने लगे, सब लोग जय जयकार करने लग गए। राजा को खबर गई, राजा बुलवाए, उसकी माँ को और उसके बेटे को, सबको बुलवाया और सब आधा राजपाट दे दिया। मैं थोड़ा सारांश में बता रही हूँ कहानी, वैसे थोड़ी लंबी है, आप लोग सुनिए, पसंद करिए। जय हो गणेश भगवान की। जैसे उसकी इच्छा पूर्ण करी भगवान, गणेश भगवान सबकी इच्छा पूर्ण। जय हो गजानन महाराज की।